जय बाबा की मित्रों हमारे YouTube चैनल हनुमान पुत्र में आपका स्वागत है। मित्रों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए ताकि हमारे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। देखिए मित्रों, आज जो हम विषय लेकर आए हैं वो एक साधारण विषय ही है, लेकिन एक महत्वपूर्ण विषय है। ये विषय बालाजी महाराज से संबंधित यह है कि जो व्यक्ति हनुमान जी की पूजा करना चाहते हैं या हनुमान जी के भक्त बनना चाहते हैं या हनुमान जी की पूजा करते हैं तो उनको किन नियमों का पालन करना चाहिए। देखिए, अगर आप हनुमान जी को या बालाजी महाराज को प्रसन्न करना चाहते हैं और सच में आप उनके भक्त बनना चाहते हैं या आप मानते हैं कि मैं उनका भक्त हूँ या वो आपके इष्ट हैं, आपके इष्ट देव हैं हनुमान जी, और आप चाहते हैं उनकी कृपा प्राप्त करना, क्योंकि देखिए हनुमान जी महाराज का जो हिसाब होता है, अगर इंसान हर दरवाजे से विरक्त हो जाता है, हर दरवाजे से निराश हो जाता है, तो वो हनुमान जी के दरवाजे से कभी भी निराश नहीं होता। तो क्योंकि अंत में हनुमान जी का जो बालाजी का दरवाज़ा होता है, व्यक्ति वहीं से अपने कार्य करवा कर ले जाता है। तो मित्रों, अगर आप हनुमान जी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा। देखिए, अगर आप हनुमान जी के भक्त हैं तो एक तो आपको प्याज लहसुन नहीं खाना चाहिए, क्योंकि देखिए शुद्ध सात्विक, बहुत ही अधिक सात्विक देव हनुमान जी हैं, तो प्याज लहसुन बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। जब प्याज लहसुन ही पसंद नहीं करते वो, तो जो है मांस, मछली, अंडा, शराब से वो जो है बिल्कुल भी आपको सेवन नहीं करना चाहिए अगर आप हनुमान जी के भक्त हैं तो प्याज लहसुन, मांस, मदिरा का सेवन आपको तुरंत बंद कर देना चाहिए अगर आप उनकी कृपा प्राप्त करना चाहते हैं। और देखिए, आपको अपने जो भाव होते हैं, मनुष्य के भाव, वो आपको अच्छे रखने चाहिए। किसी के प्रति आपको द्वेष नहीं रखना चाहिए बिना वजह से। कोई व्यक्ति अगर आपके साथ द्वेष रख भी रहा है तो लेकिन आपको उसके साथ द्वेष नहीं रखने हैं। आपको अपना मन निर्मल रखना है, कोमल रखना है। कोमल और निर्मल जो मन के व्यक्ति होते हैं बाबा को वो अति प्रिय होते हैं, जो अधिक लाग लपेट नहीं जानते, तो बाबा उनको अति जो है अपने श्री चरणों में लगाते हैं और स्थान देते हैं। और देखिए, आपको किसी का भी अहित नहीं सोचना चाहिए। देखिए, अगर आप कहीं भी कार्यरत हैं, कार्य कर रहे हैं, अपने कार्यस्थल पर हैं, तो आपको किसी का अहित नहीं सोचना चाहिए बिना वजह। आपने देखा होगा कार्यस्थल पर कोई व्यक्ति दूसरों का अहित करते रहते हैं, चुगली करते रहते हैं बिना वजह, तो आपको ये कार्य बिल्कुल नहीं करने चाहिए। जो ये कार्य बाबा को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अगर आपके साथ कोई अहित करता है और आप उसके साथ सही रहते हैं लेकिन वो आपका हित किए जा रहा है, तो आपको क्या करना है, आपको उसे जवाब नहीं देना है। आपको ये चीज़ बाबा को सौंपनी है। आपको बाबा को कहना है कि बाबा, मैं इसके साथ कोई बुरा नहीं करता, आप देखते हैं, और ये मेरे साथ बुरा करता है, तो इसको आप देखना। अगर वो आपके साथ गलत कर रहा है तो आपको पता भी नहीं लगेगा उसके साथ क्या होगा, अगर आप सच्चे भक्त हैं बाबा के। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो आपकी जड़ खोदते रहते हैं लेकिन आपको पता नहीं होता। तो अगर ऐसे कोई व्यक्ति हैं जो आपकी नज़रों में भी नहीं है तो उनको भी बाबा दंड देते हैं। आप स्वयं अपनी आंखों से देखेंगे अगर आप बाबा के सच्चे भक्त हैं और अगर आपने बाबा को साथ लिया है तो। देखिए, और अगर आप बाबा को प्रसन्न करना चाहते हैं तो नित्य नियम से आपको पूजा करनी होगी। देखिए, आप थोड़ी पूजा भी कर सकते हैं, ज़्यादा पूजा भी कर सकते हैं, इसका मैं नहीं कहता। आप अगर ज़्यादा नहीं कर सकते तो आप, लेकिन नियम से पूजा नियम से करनी चाहिए। ये नहीं कि आज हमने पूजा नहीं की या आज हम 2 घंटे लेट पूजा करने के लिए बैठे हैं। एक तो जो पूजा का समय है वो आपका नियत होना चाहिए। अगर सुबह 8 बजे करते हैं तो प्रयास आपका यही रहना चाहिए कि मैं अगले दिन भी 8 बजे बैठूँ, उससे अगले दिन भी 8 बजे। आप अपना जो शेड्यूल है वो इस हिसाब से बना लीजिए, क्योंकि बाबा को नियम जो है बहुत अधिक प्रिय है। नियम के बाबा पक्के हैं, तो नियम से आपको पूजा करनी है। और पूजा आप कुछ भी, अगर आप ज़्यादा नहीं कर सकते तो आप जो है हनुमान चालीसा, हनुमान अष्टक, बजरंग बाण और आरती बाबा की 2 माला, उससे पहले सीताराम की आप कर लें और आरती कर लें। तो लेकिन आपको नियम से करनी है ये पूजा। तो नियम से आप करेंगे तो फिर आप देखना खुद स्वयं अपने जीवन में आप चमत्कार देखेंगे। और एक हफ्ते में एक बार मंगलवार के दिन आप बाबा को भोग जरूर अर्पित करें। मंदिर में कर सकते हैं, किसी भी आप बेसन के लड्डू 4 ले सकते हैं, बूंदी ले सकते हैं, जो भी आपकी श्रद्धा है उसके अनुसार आप बाबा को भोग अर्पित करें। हलवा, घर में हलवा बना के भी कर सकते हैं, हलवा भी अति प्रिय है बाबा को, तो आप वो भी अर्पित कर सकते हैं बाबा को। और देखिए, अगर आप जो है एक ब्रह्मचर्य का आप पालन कीजिए और दुर्व्यसनों से आप बचिए। और ब्रह्मचर्य का जितना हो सके अधिक से अधिक आपको पालन करना चाहिए। बुरी जो संगत है उनसे बचना चाहिए। जो भी बुरे लोग हैं, बुरी संगतें हैं, बुरी जगह हैं, जहाँ आपको नहीं जाना चाहिए, जो जगह अच्छी नहीं है, गंदी है संगत, बुरी संगतें जो हैं, उनसे आपको दूर रहना चाहिए।
जो बुरे कार्यों में लिप्त रहती हैं। और तो इस तरह की संगत से आपको बचना चाहिए। और आपको जो है जितना हो सके शाम के वक्त या जो भी है, अगर आप पूजा पाठ कर सकते हैं, रामायण का पाठ कर से, चाहे आप 2 ही पेज पढ़े, 1 ही पेज पढ़े, अगर नहीं घर में रामायण लगा लीजिए आप। शाम के समय, सुबह के समय, जब भी आपको समय मिलता है 1 पेज 2 पेज आप रामायण का अध्ययन किया कीजिए। क्योंकि देखिए, जिस घर में राम नाम की चर्चा होती है, रामायण की चर्चा होती है, वहाँ हनुमान जी जरूर आते हैं। और देखिए, जब वो भगवान आपके घर में आएंगे तो आपकी समस्याओं को वो देखते हैं। अगर आपके घर में आपने इस लायक ही नहीं बन पाए कि भगवान आपकी तरफ दृष्टि कर सकते हैं, तो आपकी समस्याओं को कैसे देखेंगे। अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं, आप अपनी समस्या बताते हैं, डॉक्टर के यहाँ जाते हैं, डॉक्टर आपके यहाँ आता है, जब भी तो आपकी समस्या को देख पाता है। तो इसी प्रकार जब भगवान को आप अपने घर में इस लायक बनेंगे कि वो आपके घर में आए, जब भी तो आपके घर की समस्याओं को देखेंगे। और देखेंगे तो हल भी ऐसा हो नहीं सकता कि जहाँ भगवान बैठे वहाँ समस्याएं हो जाएं, ऐसा हो नहीं सकता। समस्याएं आपकी दूर हो जाएंगी जब प्रभु आपके घर में आने लगेंगे। तो नियम से आप सब साफ सफाई करके पूजा अर्चना कीजिए और अच्छे कार्य, प्यार लहसुन वगैरह बुरी चीज़ें सब हटा दीजिए घर से और अच्छे कार्य कीजिए। तो आप फिर देखेंगे आपका घर किस प्रकार तरक्की करेगा और बाबा के चमत्कार आपको खुली आंखों से दिखाई देंगे। क्योंकि हनुमान जी महाराज एक ऐसे देव हैं जिनके चमत्कार खुली आंखों से दिखाई देते हैं और हमने प्रत्यक्ष देखे भी हैं अपने जीवन में। तो इस प्रकार लेकिन थोड़ा सा हमें बनना पड़ता है इस लायक कि भगवान हमारी तरफ दृष्टि करें। तो ये कुछ थोड़े छोटे ही नियम है, ज़्यादा बड़े नहीं। इन नियमों का आप पालन कीजिए तो आपको हनुमान जी की कृपा जरूर प्राप्त होगी। हनुमान जी आप पर जरूर आशीर्वाद प्रदान करेंगे। इसी प्रकार की और अन्य वीडियो लेकर मैं आगे उपस्थित होता रहूँगा। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और इसी आशीर्वाद के साथ जय बाबा की।